दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए 7,350 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका ऐलान किया। इस सरकारी स्कीम से भारत में घरेलू स्तर पर आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। सरकार की स्कीम से भारत में लैपटॉप्स, टैबलेट्स और पर्सनल कंप्यूटर्स के घरेलू उत्पादन में तेजी आएगी, जिनका बड़े पैमाने पर भारत से निर्यात किया जा सकेगा। इससे दुनिया भर में मेड इन इंडिया लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और टैबलेट्स की थाक जमेगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम से अगले 5 सालों में करीब 10 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा। साथ ही इससे करीब 8 से 9 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इस स्कीम की मदद से मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आएंगी। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में मोबाइल फोन्स और उसके कंपोनेंट्स के लिए 35,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था। इससे अब तक करीब 22,500 जॉब्स पैदा हुई हैं और करीब 1,300 निवेश आए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे पहले 12,195 करोड़ रुपए के दूर संचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट योजना को मंजूरी दी थी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले 5 वर्षों में देश में दूर संचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। दुनिया के सबसे बड़े और कड़े लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि 2021-22 में घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 13.7% तक जा सकती है। आइए अब जानते हैं और क्या क्या अनुमान लगाए हैं मूडीज ने। मूडीज ने पहले 2021 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 10.08 रहने का अनुमान जताया था, लेकिन फरवरी 2021 में उसने इसे संशोधित करते हुए कहा है कि अब अगले वित्त वर्ष में घरेलू अर्थव्यवस्था 13.7% की वृद्धि दर हासिल कर सकती है। मूडीज ने सिर्फ अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़े नहीं बदले हैं, बल्कि उसका कहना है कि चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 7% सिकुड़ेगी। हालांकि अपने पुराने अनुमानों में उसने इस अवधि में देश की जीडीपी 10.6% सिकुड़ने की बात कही थी। मूडीज ने अपने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 के फरवरी संस्करण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े और कड़े लॉकडाउन का सामना किया। इस वजह से 2020 की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गिरावट देखी गई। हालांकि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। 2020 के अंत तक अधिकतर आर्थिक गतिविधियों ने कोरोना महामारी से पूर्व के स्तर को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।